मेरा पहला बिजनेस विंगमैन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एक आउटडोर एडवर्टाइजिंग एप्लीकेशन, वो भी फेल हो गया। मेरा सेकंड बिजनेस एक इवेंट बिजनेस था, वो भी स्केल पर आकर फेल हो गया। मेरा थर्ड बिजनेस मैड शेफ नॉम नॉम बर्गर्स, जो एक बर्गर चेन बन गया था, वो भी फेल हो गया। और फिर मिला मुझे एक ऐसा आइडिया जिसने आज मुझे करोड़पति बना दिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चेतन है और मैं इंडिया की सबसे बड़ी पीसीओएस रिवर्सल कंपनी लेवल अप फॉर विमेन का फाउंडर एंड सीईओ हूं। जिन लोगों को पीसीओएस के बारे में नहीं पता है, मैं पीसीओएस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। पीसीओएस विमेन में एक ओवरी डिस्फंक्शन होता है, जिसकी वजह से उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं आ पाते हैं और उनको बहुत मेजर मूड स्विंग होना स्टार्ट हो जाता है और कंसीव नहीं कर पाते हैं। और ये प्रॉब्लम हर एक घर में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बहुत सारे डाइवोर्सेस हो रहे हैं। मेल्स को, इन लॉज को ऐसा लगता है कि विमेन जान के प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, बट उनको नहीं पता एक बहुत बड़ी हेल्थ कंडीशन बन चुकी है। ये इन अ नटशेल पीसीओएस होता है, जिसको हम सॉल्व करते हैं और पूरी फैमिली को दोबारा से रियूनाइट करते हैं। हम पीसीओएस की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही रहे हैं, बट आज लेवल अप फॉर विमेन एज अ बिजनेस का टोटल वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 150 करोड़ रुपए है। चलिए अब शुरू से शुरुआत करते हैं। ये कहानी उन सब लोगों के लिए है जिनको लगता है हार कर कभी नहीं जीता जा सकता है। मेरी पूरी सक्सेस की फाउंडेशन हार से ही बनी है। ये कहानी स्टार्ट हुई थी मेरे बचपन में, और जब से मुझे होश आया है, मुझे एक बिजनेस करने का हमेशा से कीड़ा रहा है। और बचपन से ही मेरे फादर ने हमेशा मुझे एक चीज बोली थी कि तू बना ही कुछ बहुत बड़ा करने के लिए, और वो एक कोर बिलीफ मेरे अंदर कहीं ना कहीं बैठ गया। क्लास 6-7 की बात है, जब सब बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दे रहे थे, जब सब लोग कुछ ना कुछ खेल रहे थे, उस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक फितूर था कि बिजनेस होता क्या है। और क्लास 6-7 में ही मैंने सैम वॉल्टन, स्टीव जॉब्स, इन सबको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। 6th क्लास में मैंने वॉलमार्ट का पूरा केस स्टडी बनाया था कि वो ब्रांड बना कैसे है। और ऐसे ही करते करते 12th क्लास आ गई, और उस टाइम पे जब सब लोग कॉलेज देख रहे थे, तो मैंने अपने टीचर से पूछा बिजनेस सीखा कहाँ पे जाए। तो उन्होंने बोला था कि जाओ बीबीए कर लो। तो मैं गया, अपने कुरुक्षेत्र शहर से सीधा दिल्ली आ गया बीबीए करने। और वहां पर रियलाइज हुआ पहले ही साल में कि बीबीए में कुछ भी बिजनेस नहीं सिखाया जा रहा है, और एक तरह से पूरा एजुकेशन सिस्टम में बिजनेस का कुछ नाम ही नहीं था। और फिर मैंने अलग अलग बिजनेस आइडियाज पे काम करना स्टार्ट कर दिया, और फर्स्ट ईयर में कॉलेज की एक ऐप भी डेवलप करी, बट वो किसी कारण चल नहीं पाई। और फर्स्ट ईयर में फिर मेरे को बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलनी स्टार्ट हुई, और फिर मैंने एक छोटा सा स्टार्टअप इंस्पायर ट्रैवलर ज्वाइन किया एज एन इंटर्न। खुशी की बात और अजीब बात यह है कि उस छोटे से स्टार्टअप में मेरे को चौकीदार बोला जाता था, और उसका बहुत बड़ा रीजन ये था क्योंकि मैं सुबह जाता था 8 बजे और अगले दिन 2 बजे 1 बजे तक वहीं पे रहता था। और ऐसा हो गया था कि वहां पे जितने भी फाउंडर्स थे, छोटे 5 लोग की टीम थी, और वहां पे सब फाउंडर्स का काम भी मैं ले लेता था, बाकी सब लोगों का काम भी मैं ले लेता था। और थर्ड ईयर तक आते आते मुझे फ्रॉम एन इंटर्न एज अ बिजनेस हेड कॉलेज में ही प्रमोट कर दिया गया था। और उस दौरान मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट संभाले उस कंपनी के, मैंने बहुत बड़े इवेंट्स कराए, मैं बहुत बड़ी बड़ी पीआर कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करता था इंस्पायर ट्रैवलर की। और फिर रियलाइज होना स्टार्ट हो गया कि अंदर बिजनेस करने की सेंस आनी स्टार्ट हो गई है। और थर्ड ईयर में जब मेरा करियर थोड़ा सा स्टेबल होना स्टार्ट हुआ, उसी टाइम पर मैं अपने फाउंडर्स के पास गया और मैंने उनको बोला कि ये मुझसे नहीं होगा, अब मुझे मेरी कंपनी खड़ी करनी है। और थर्ड ईयर में मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी लॉन्च करी, जिसका नाम था विंगमैन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। उस 19 साल की उम्र में मैंने इंडिया की फर्स्ट आउटडोर एडवर्टाइजिंग एप्लीकेशन बनाई थी। और आइडिया बहुत ज्यादा सिंपल था। हम फूड कोर्ट में जाएंगे, हर एक टेबल पे एक टैबलेट लगाएंगे, वहां से लोग अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं और वहां पे एड्स चलेंगे। और इस पूरी एप्लीकेशन को बनाने में मुझे 1 साल लग गए थे, और मैंने फ्रेंड्स एंड फैमिली में उस टाइम पे 10 लाख का लोन लिया था, ये सोचकर कि ये 6 महीने में बहुत बड़ा हो जाएगा और सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाएगा। मैं ब्रांड्स के पास जाता था, और सिर्फ 19 साल की उम्र में जब मैं बड़े बड़े ब्रांड्स के पास जाना स्टार्ट किया, तो रियलाइज हुआ कि ये तो बिल्कुल ईजी नहीं है। बड़े ब्रांड्स मेरी छोटी सी शक्ल देख के ही भगा देते थे मुझे, और काफी सारे ब्रांड्स मुझे ये बोलते थे कि ये तो इंडिया में कभी हुआ ही नहीं, तो आप कैसे करेंगे। बट तब भी 2 साल के अंदर मैं लॉन्च के लिए भी रेडी था, और मुझे काफी सारे ब्रांड से कमिटमेंट आनी स्टार्ट हो गई। तो मुझे 50 लाख का एक प्री ऑर्डर मिल गया था, जिसका पैसा आना था, वही 50 लाख से मैं लॉन्च करने वाला था। तो जिस दिन लॉन्च था, उस दिन से 3 दिन पहले मुझे ब्रांड्स ने मना कर दिया कि अब हम वो पैसा नहीं दे सकते हैं। और तभी रियलाइज हुआ कि अब ये स्टार्टअप आगे नहीं चल पाएगा। तो पूरी 2 साल की मेहनत और 10 लाख रुपए
एक चुटकी में खत्म। और तब कुछ पता नहीं चल रहा था कि करना क्या है। सब मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ये बोल रहे थे कि जाओ अपना फैमिली बिज़नेस वापस जॉइन कर लो, बट अंदर से पता था कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो 2 महीने के स्ट्रगल के बाद मैंने इंस्पायर ट्रैवलर में कुछ इवेंट का एक्सपीरियंस लिया था और एक लेडी मुझे मिली और मुझे उनको 3 महीने लग गए कन्विंस करने में कि आप मेरे साथ काम करो, पूरा एग्जीक्यूशन मैं कर लूँगा और हम 70-30% की पार्टनरशिप में करते हैं। आप सिर्फ क्लाइंट्स लाओ, आइडिया दे दो, 70% आप रखना प्रॉफिट्स का, 30% मैं लूँगा। और ये सिर्फ एक उम्मीद में था कि इनके साथ करूँगा, पैसा आएगा और वो 10 लाख रुपए वापस अपने घर वालों को दे दूँगा और अपनी फैमिली को वो पैसा वापस दे दूँगा। और 3 महीने उनके हाथ जोड़-जोड़ कर जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला ठीक है, एक प्रोजेक्ट करते हैं। और ऐसे ही मेरे इवेंट का बिज़नेस के सिलसिला स्टार्ट हुआ। 2 से 3 साल वो इवेंट का बिज़नेस चला और उस इवेंट के बिज़नेस में जितना भी मैं पैसा कमाता था वो मैं जोड़ने लग गया ताकि अगले बिज़नेस, अगले बड़े आइडिया में लगाना स्टार्ट हो। मेरे सारे फ्रेंड्स, आस-पास के सब लोग कॉर्पोरेट में एक अच्छी पोज़ीशन कर रहे थे, एक अच्छी जॉब कर रहे थे और उस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ़ एक चीज़ चल रही थी, एक-एक रुपया बचाएँगे। पहले 10 लाख रुपए अपनी फैमिली का उतारते हैं और उसके बाद जो भी पैसा बचेगा वो अपने अगले बड़े बिज़नेस आइडिया के लिए जमा करके एक दोबारा से बिज़नेस खड़ा करेंगे। इसी उम्मीद में 2-3 साल इवेंट बिज़नेस में लग गए और एक-एक रुपया जमा करना स्टार्ट कर दिया। मुझे अभी भी याद है उस इवेंट के बिज़नेस के टाइम पर मेरे फ्रेंड्स का मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड की रियल सिस्टर की शादी थी। तो सारे मेरे दोस्त उस रियल सिस्टर की शादी में जा रहे थे और उस टाइम पे मैंने उनको एक बहाना बनाया था कि मेरे को काम है तो मैं आपकी सिस्टर की शादी में नहीं आ पाऊँगा। बट असली रीज़न ये था कि मेरे पास उस टाइम पे मैं हमेशा सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर मैं उस रियल सिस्टर की शादी में जाऊँगा, तो मेरे को सूट सिलवाना पड़ेगा, मेरे को नए जूते लेने पड़ेंगे, मेरे को गिफ्ट लेना पड़ेगा, तो इतने सारे पैसे तो मैं अपने बिज़नेस आइडिया के लिए जमा कर रहा हूँ, मैं ये दे ही नहीं सकता हूँ वहाँ पे। तो इसलिए मैंने इतने 2 साल में इवेंट्स, पार्टीज़, सारी सोशल गैदरिंग, एक तरह से सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था, सिर्फ एक उम्मीद में कि इतना पैसा हो जाए ताकि अगला बिज़नेस आइडिया लॉन्च कर सकें। और 3 साल दिन-रात लगा के अलग-अलग इवेंट्स कराए, थोड़ा-सा पैसा जमा करा और मेरी फर्स्ट कंपनी के बॉस का फिर मेरे पास कॉल आया और उन्होंने बोला, "मेरे पास एक फूड बिज़नेस का आइडिया है, वो मिल के स्टार्ट करते हैं। 70% पैसा मैं डाल दूँगा, 30% पैसा तू डाल दियो और 70-30 की पार्टनरशिप कर लेंगे, 70% तेरा, 30% मेरा।" और आँख बंद करके मेरा नया बिज़नेस करियर और मेरा नया बिज़नेस वेंचर खड़ा होना स्टार्ट हो गया। और फिर उसके बाद हमने मैड शेफ़ को लॉन्च करा। ये एक क्यूएसआर मॉडल था जो हुड्डा सिटी सेंटर के एक फूड कोर्ट में हमने एज़ अ क्यूएसआर लॉन्च करा था। ये ऑलमोस्ट 1 साल वहाँ पे चला बट इतना स्ट्रगल था, ब्रेक इवन भी नहीं हो पा रहा था और हमने फ्यूजन क्विज़ीन लॉन्च करी थी और रियलाइज़ हुआ था फ्यूजन क्विज़ीन में इतना बैंडविड्थ और इतना पोटेंशियल नहीं है। तब तक थोड़ा-सा पैसा भी कम होना स्टार्ट हो गया था, तो मैं अपने इन्वेस्टर के पास गया और मैंने उनको बोला कि बॉस ये तो नहीं चल पा रहा है, मेरे को एक चांस दो पिवट करने का। अब जितने लोगों को पिवट नहीं पता है, पिवट का मतलब है कि उस बिज़नेस आइडिया से कुछ और करने की कोशिश करते हैं और सेम फूड इंडस्ट्री में करते हैं। तो तब हमने मैड शेफ़ नॉम नॉम बर्गर्स जो हमारा एक गोरमे बर्गर ब्रांड था, वो दोबारा से लॉन्च करने का ट्राई किया। उस टाइम पे हमने दिल्ली का सबसे अच्छा फूड कंसल्टेंट हायर किया और 4 महीने तक मैं खुद हेड शेफ़ बना, क्योंकि अब हमारे पास वो पैसा भी नहीं था कि हम एक टीम बना पाएँ। तो मैं पहले खुद ट्रेन हुआ और फिर इसको एक क्लाउड किचन मॉडल में दोबारा से 4 महीने बाद लॉन्च किया। इस बार चीज़ें थोड़ी-सी ठीक होनी स्टार्ट हो गई। टीम बहुत छोटी रखी थी, एक बहुत छोटा-सा किचन लिया था, बट गुड़गाँव में प्यार बहुत मिल रहा था। बहुत ऑर्डर्स आ रहे थे, ज़ोमैटो पे रेटिंग बहुत अच्छी हो रही थी और इसी को देखकर हमने इसकी और ब्रांचेस कर दी। एक ब्रांच हमने बॉम्बे में करी, एक ब्रांच हमने जयपुर में करी, एक ब्रांच हमने जीके साउथ दिल्ली में करी और एक हमारी गुड़गाँव में ब्रांच थी। अब ये सारी चीज़ें सिर्फ़ एक उम्मीद में चल रही थी कि यहाँ से ऑर्डर्स आएँगे, ये बिज़नेस बड़ा होगा और फिर इसको बड़ा बनाएँगे। बट पैसा बहुत कम था क्योंकि अभी ब्रेक इवन नहीं चल रहा था। तो मेरे पास कोई हेड शेफ़ नहीं था, तो मैं ही हेड शेफ़ था। मैं ही एक टाइम तक डिलीवरी बॉय था, मैं ही एक टाइम पे सब्जियाँ काटता था। तो कॉस्ट बचाने के लिए हर एक छोटी से छोटी चीज़ करी ताकि बिज़नेस सर्वाइवल होता रहे। और जब मेरे इन्वेस्टर्स मुझसे पूछते थे कि क्या चल रहा है, तो मैं उनको सिर्फ़ तब भी एक ही जवाब देता था कि आप फ़िक्र मत करिए, बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाला है। इंडिया का सबसे बड़ा क्लाउड किचन ब्रांड बनाएँगे हम। उस टाइम पे फासोस एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था, तो हमेशा से देख के यही लगता था कि इनसे बड़ा तो आराम से बना देंगे। और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन ये भी है कि बचपन से जब मेरे फादर मुझे ये बोलते थे कि तू बना ही सिर्फ़ बड़ा होने के लिए है,
तो चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियाँ चल रही हों, चाहे हेड शेफ़ लाने के पैसे नहीं हैं, चाहे डिलिवरी बॉय रखने के पैसे नहीं हैं, बट दिमाग में सिर्फ़ एक ही सोच चलती थी कि बड़ा तो कुछ कर ही लेंगे, ये भी बड़ा हो ही जाएगा। तो जब चीज़ें थोड़ा-सा स्टेबल होनी स्टार्ट हुई, फिर एक और धक्का आ गया और वो धक्का था लॉकडाउन। उस लॉकडाउन ने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज कर दी। बट उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। बट आज जब मैं वापस देखता हूँ तो वो लॉकडाउन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। उस लॉकडाउन के टाइम पे हमें अपना बिज़नेस शट करना पड़ा। मैं वापस आ गया और मेरे को अपने फैमिली बिज़नेस में आना पड़ा। जैसे ही मैं फैमिली बिज़नेस में आया तो मेरे सारे फादर के फ्रेंड्स, पूरी सोसाइटी, मेरे सारे दोस्त मुझे बोलने लगे कि 8 साल लगा दिए, कुछ भी नहीं हुआ। आना जब फैमिली बिज़नेस में ही था तो इतने धक्के खाने की ज़रूरत क्या थी? और तब भी जब भी मेरे को कोई बात करता तो मैं उनको स्माइल करके सिर्फ़ यही बोलता था कि होगा तो कुछ बड़ा ही मेरे साथ। ये तो बस छोटा-सा एक फ़ेज़ है। और जब भी मेरे से लोग पूछते थे कि इतनी उम्मीद कहाँ से आ रही है और इतना इतनी मुश्किल परिस्थितियों में हँस कैसे रहा है? तो सिर्फ़ मैं यही बोलता था कि किसी की भी बायोग्राफ़ी पढ़ लो, किसी भी बड़े इंसान का कहानी देख लो, वो हमेशा एक अच्छी स्टोरी के साथ ही बनता है और अभी मेरी सिर्फ़ स्टोरी बन रही है। और ऐसे करके जब मैं फैमिली बिज़नेस में आया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस मैड शेफ़ के बिज़नेस के दौरान मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गई है। क्योंकि उस मैड शेफ़ बिज़नेस में मेरा वर्किंग टाइमिंग्स सुबह 8 बजे से लेके अगले दिन सुबह 4 बजे तक होता था, जो उस टाइम जोश में कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ। और जब मैं वापस आया तो मुझे एक डिज़ीज़ हो गई थी जिसको बोलते हैं मेनियर्स डिज़ीज़, जिसकी वजह से मेरे कान में हमेशा एक चूँ करके आवाज़ चलती थी और हमेशा मेरे को उल्टियाँ आती थी। तो मुझे चक्कर आते थे और जब मेरे को ये एक तरह का अटैक होता है जिसमें मेरे को 14, 15, 16 बार उल्टियाँ आती थी और इसका सॉल्यूशन सिर्फ़ एक होता था, मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। अब बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर्स ने यही बोला एक ये गोली है, इसको अपने पास रखो, कभी भी अटैक आएगा तो ये आप गोली ले लेना और चीज़ें ठीक हो जाएँगी। उसी दौरान मेरी एक फ्रेंड थी जिनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि लॉकडाउन के दौरान उनको भी एक चीज़, एक बीमारी है जिसको बोलते हैं पीसीओएस, वो डिटेक्ट हुई। अब उनको भी डॉक्टर्स ने सेम ही सॉल्यूशन दिया। एक गोली लो, जिसको हार्मोनल पिल बोलते हैं, ओसीपी बोलते हैं, वो लो, चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेनियर्स डिज़ीज़ जो एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है और पीसीओएस जो एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, उसमें कैसा हो सकता है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में सिर्फ़ एक गोली ही सॉल्यूशन हो। और तब मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट करी। उस 1 साल के दौरान मैंने 14 न्यूट्रिशन सर्टिफ़िकेशन लिए, प्रिसिशन न्यूट्रिशन उसमें से एक है, फंक्शनल मेडिसिन न्यूट्रिशन एक उसमें से एक है जो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और तब मुझे रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ इसका सॉल्यूशन है, बट इंडिया में नहीं है। तो पहले मैंने अपना मेनियर्स ठीक किया और जब मैं दवाइयों से छुटकारा पा गया था, उसी टाइम मैं अपनी फ्रेंड की मदद कर रहा था, जिनको पीसीओएस था। और तब रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ कि इसका सॉल्यूशन एग्ज़िस्ट करता है। बट क्योंकि हम एक लाइफ़स्टाइल की प्रॉब्लम के लिए बार-बार डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, जो मेडिसिन्स अच्छे से जानते हैं, बट उनको लाइफ़स्टाइल का कोई भी आइडिया नहीं है। इसलिए एक बहुत बड़ा गैप दिखना स्टार्ट हुआ और तभी दिमाग में एक आइडिया क्लिक कर गया था, अब मेरी रियल कॉलिंग जो मेरे को 10 साल में नहीं मिली थी, वो मिलनी स्टार्ट हो गई है और वो कुछ ना कुछ हेल्थ केयर में होने वाला है। तब हमने अपने और फैमिली और फ्रेंड्स में और लोगों को देखना स्टार्ट किया जिनको पीसीओएस था और उनको सेम मेथड से ट्रीट करना स्टार्ट किया और सबको ब्यूटीफुल अमेजिंग रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए सिर्फ 3-3 महीने में। और तब रियलाइज हो गया था कि अब हम इंडिया की सबसे बड़ी विमेन हेल्थ केयर कंपनी बनाने वाले हैं और हम इंडिया का सबसे इफेक्टिव पीसीओएस सॉल्यूशन देने वाले हैं। और एक दिन सुबह मुझे याद है जब मुझे ये समझ आ गया था कि ये करना है, मैं अपने फादर के साथ ब्रेकफास्ट पे बैठा और मैंने उनको उस दिन बोला कि आज से मैं फैमिली बिज़नेस और ऑफ़िस नहीं जा पाऊँगा। अब ये वो टाइम था जब मैं वो फैमिली बिज़नेस का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका था। सारी चीज़ें स्टेबल हो चुकी थी। मेरे फादर के फ्रेंड्स मेरे फादर को आके बोलते थे, "चलो आपका बच्चा अब सँभल गया है। 8-10 साल जो धक्के खाए हैं, अब एट लीस्ट उसको समझ आ गई है कि फैमिली बिज़नेस ही तरीका है।" और एक दिन उठ के मैं अपने फादर को बोलता हूँ कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ और करना है। तो काफ़ी ज़्यादा हीटेड कन्वर्सेशंस हुई और अल्टीमेटली मैंने फादर को बोला कि मुझे 6 महीना दे दो सिर्फ़। अगर इस 6 महीने में कुछ नहीं हुआ, मैं कभी कुछ नहीं सोचूँगा, बस ये आखिरी ज़िंदगी का 6 महीना दे दीजिए। और यही 6 महीना था जिसने पूरी की पूरी मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। अगले दिन मैं उठा
और लेवल अप फॉर विमेन की फाउंडेशन स्टार्ट हुई और फिर हमने इंडिया का सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन बनाया जिसको हम 4 पिलर पीसीओएस हीलिंग मेथड बोलते हैं। जब मैंने मेरा चौथा बिजनेस लेवल अप फॉर विमेन शुरू किया तो उस टाइम पे सब लोगों ने एक चीज बोलनी स्टार्ट करी कि एक लड़का पीसीओएस के बारे में क्यों बात कर रहा है, एक लड़का पीरियड्स के बारे में कैसे बात कर सकता है। और सब लोगों ने मेरे को डिमोटिवेट करना स्टार्ट किया। इनफैक्ट मैं इंस्टाग्राम पे रील्स डालता था कि लड़कियों को पीसीओएस है, इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, उनके पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे रिलेटिव्स, मेरे पापा के फ्रेंड मेरे पापा को कॉल करके मजाक उड़ाते थे मेरा, ये बच्चा पागल हो गया है क्या, जो सोशल मीडिया पे जाके कैसी पागलों वाली बातें कर रहा है, ये बातें तो सूट भी नहीं करती हैं। बट किसको पता था कि यही चीज एक तरह से रेवोल्यूशन लाने वाली है इंडिया में। और रातों रात मेरे को इतना प्यार मिलना स्टार्ट हुआ इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, कि लड़कियों ने रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया और वो अपनी फैमिलीज को दिखाना स्टार्ट कर चुके थे कि देखो एक लड़का इर्रेगुलर पीरियड्स के बारे में ऐसे बात कर रहा है, एक लड़का कंसीविंग के बारे में ऐसे बात कर रहा है। और वहां पर चीजें चेंज होनी स्टार्ट हो गई। इनफैक्ट मेरे को बहुत सारे मेल लोगों ने थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दिया कि आपकी वजह से मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बेटर समझना स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे को काफी सारे हस्बैंड्स रीच आउट करते थे और थैंक यू बोलते थे, थैंक यू आपकी वजह से हमारा रिलेशनशिप बच गया, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं जिंदगी में पहली बार समझ पाया हूँ। और वहां पे एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। अब सोशल मीडिया पे तो बहुत प्यार आना स्टार्ट हो गया, बहुत लोग चाह रहे थे, बट इस दौरान ये समझ नहीं आ रहा था कि अब इसको मोनेटाइज कैसे किया जाए। तो उस टाइम कभी डिजिटल बिजनेस नहीं किया था, तो उस टाइम पे फ्रॉम स्क्रैच मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया। मुझे अभी भी याद है उस टाइम पे मैं फैमिली बिजनेस छोड़ चुका था और मेरे पास मार्केटिंग कोर्स का उस टाइम पे पैसा नहीं होता था। तो मैंने अपने दोस्त को कॉल किया था और मैंने उसको बोला था कि भाई मेरे को एक 2 लाख का मार्केटिंग कोर्स चाहिए, तेरी क्रेडिट कार्ड लिमिट कितनी है। और बाई चांस उसकी क्रेडिट कार्ड लिमिट थी ही सिर्फ 2 लाख। तो मैंने उसे बोला था अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट मुझे दे दे और मैं तेरे को हर मंथ इसकी ईएमआई कैसे भी करके दे दिया करूंगा। और वहां से डिटेल्ड मार्केटिंग स्टार्ट हुई, वहां से डिटेल्ड सेल्स स्टार्ट हुई। और इस टाइम सारी चीजें धीरे धीरे क्लिक करना स्टार्ट हुई और ये पूरे 8 साल का जो फेलियर एक्सपीरियंस था वो एकदम से मर्ज होना स्टार्ट हुआ। सेल्स भी किक करनी स्टार्ट हो गई, मार्केटिंग भी किक करनी स्टार्ट हो गई, एक अच्छी टीम बिल्ड होनी भी स्टार्ट हो गई। और मेरे जितने भी कंपेटिटर्स थे वो फंडेड लोग थे जिन्होंने 25-25, 30-30 करोड़ रुपए उठा रखा था और मैं तो एक मार्केटिंग कोर्स भी उधार पे कर रहा था। बट क्योंकि दिल साफ था, इंटेंशन सही थी और काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहे थे, काम दुनिया चेंज करने के लिए कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं रेजोनेट होना स्टार्ट हो गया। और आज मैं बहुत खुशी से बता सकता हूं कि हम इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है। हमारे कंपेटिटर्स जो 25-30 करोड़ रुपए उठा के बैठे थे, आज हम उनसे डबल रेवेन्यू करते हैं। वो सेम बच्चा जो 5 साल 10 साल पहले कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होते थे, आज वो महीने का 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहा है। आज लेवल अप फॉर विमेन इंडिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल विमेन हेल्थ केयर सर्विस कंपनी बन चुका है, जिसने 3000 से ज्यादा विमेन का पीसीओएस रिवर्स किया है, 500 से ज्यादा विमेन को कंसीव करने में हेल्प करा है। और उसका रीजन सिर्फ एक है और वो है जो कोर बिलीफ मेरे फादर ने मेरे अंदर डाला था, वो था बेटा तू बना तो सिर्फ कुछ बड़ा करने के लिए ही है। और ऐसी 3 चीजें हैं जो मैंने फादर से बचपन में ही अडॉप्ट करी थी, उनके कोर बिलीव्स। नंबर 1, मैं बचपन से ही अपने फादर को देखता था कि वो सुबह अपने एम्प्लॉयज से पहले चले जाते हैं और अपने एम्प्लॉयज के बाद आते हैं। दूसरा, कस्टमर ऑब्सेशन, उनको कस्टमर से आज तक 30 साल बिजनेस करने के बाद भी उतना ही ऑब्सेशन है। और तीसरा, मैं स्टीव जॉब्स का हमेशा से बहुत बड़ा फैन रहा हूं और स्टीव जॉब्स सिर्फ एक ही बात पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे, पैसा बनाने के लिए बिजनेस मत करो, दुनिया चेंज करने के लिए बिजनेस करो। ये आइडिया सिर्फ दुनिया चेंज करने के लिए ही बना था और इसलिए आज लेवल अप फॉर विमेन इतना ज्यादा सक्सेसफुल बन पाए। और मैं बहुत प्राउडली और बहुत खुशी से यह बात बोलना चाहता हूं कि इंडिया में सिर्फ हम इकलौती एक ऐसी विमेन पीसीओएस सर्विस कंपनी है जिसमें 98% एम्प्लॉयज सिर्फ विमेन है। हमारी कंपनी में 100 से ज्यादा विमेन काम करती हैं और वही बच्चा जो 10 साल पहले ये भी सोचता था कि इसकी शादी में नहीं जाते हैं क्योंकि कपड़ों के पैसे कहां से आएंगे, वो आज महीने का 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो इसमें एक सबसे जरूरी लेसन जो मेरे 10 साल में आपको दिखेगा वो है कि अगर आप जिद्दी हो, अगर आप में 100% जिद है तो रास्ते अपने आप दिख जाएंगे। तो हाउ पे फोकस मत करो, अगर जिद है तो कुछ ना कुछ तो 100% हो जाएगा। कहाँ बर्गर बेच रहा था,
कहाँ टेक्नोलॉजी कंपनी बना रहा था और कहाँ बना दिया इंडिया का सबसे बड़ा विमेन हेल्थ केयर कंपनी, जिसको कुछ आइडिया भी नहीं था। सिर्फ एक ही रीजन था और वो था जिद और कोर बिलीफ। मैं जोश टॉक को और सारी ऑडियंस को थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने मेरी ये पूरी जर्नी आप तक सब तक लेकर आए। थैंक यू।